हमारी जेब में जो डिवाइस है वो सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक क्रांति है जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल दिया और हमारी दुनिया को भी। पर ये सब एक रात में तो हुआ नहीं। तो चलिए आज स्मार्टफोन के उस कमाल के सफर को समझते हैं जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? सोचिए, 1973 में पहली मोबाइल कॉल हुई थी। लेकिन उस पहली कॉल से लेकर पहले तथाकथित स्मार्टफोन के बाजार में आने तक 20 साल से भी ज्यादा लग गए। इनोवेशन रातों रात नहीं होता। ये तो एक बहुत धीमी, दशकों लंबी शुरुआत थी जो एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रख रही थी। लगभग $4000। जरा सोचिए, 1983 में इतनी कीमत, ये तो एक कार खरीदने जैसा था। उस जमाने में ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल था जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही हो सकता था। आज की दुनिया से कितना अलग है ना, जहां स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन गए हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, प्री स्मार्टफोन युग में। उस वक्त के मोबाइल फोन को मजाक में द ब्रिक यानी कि ईंट कहा जाता था। और क्यों ना कहते, उसका वजन ही करीब 1 किलो था और बैटरी चलती थी सिर्फ 30 मिनट। कल्पना कीजिए, ये डिवाइस सिर्फ एक काम के लिए थे, बात करने के लिए, बस। तो 2007 से पहले की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। बड़े बड़े फिजिकल कीबोर्ड्स, छोटी स्क्रीन और मोबाइल इंटरनेट तो पूछिए ही मत, बेहद स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, IBM साइमन जैसे कुछ डिवाइस ने फोन और एक पर्सनल असिस्टेंट को मिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये सब कुछ बिजनेस यूजर्स के लिए था। आम लोगों के लिए तो फोन का मतलब था सिर्फ कॉल करना या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजना। इससे ज्यादा की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और फिर आता है साल 2007। ये वो पल था जिसने मोबाइल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक डिवाइस लॉन्च हुआ जिसने स्मार्टफोन की परिभाषा ही दोबारा लिख दी। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या अलग था। और ये था वो बड़ा बदलाव। लेकिन 2006 तक हमारे पास फिजिकल बटन वाले, बिजनेस पर फोकस करने वाले फोन थे। और फिर 2007 में आईफोन आया, एक बड़ी मल्टी टच स्क्रीन के साथ, एक असली वेब ब्राउज़र के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये हर किसी के लिए बना था। ये सिर्फ एक नया फ़ोन नहीं था, ये मोबाइल कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल नया नज़रिया था। स्टीव जॉब्स ने खुद इसे क्रांतिकारी और जादुई उत्पाद कहा था। और सच कहूं तो ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें नहीं थी, ये उस सोच को दिखाता है जिसके साथ आईफोन को बनाया गया था। उनका मकसद सिर्फ एक नया फोन बनाना नहीं था, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को जड़ से बदलना था। तो आखिर आईफोन असल में गेम चेंजर था क्यों? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, मल्टी टच इंटरफेस, जिसने फिजिकल बटनों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दूसरा, एक असली वेब ब्राउज़र, जिसने पहली बार मोबाइल पर इंटरनेट को सच में इस्तेमाल करने लायक बनाया। और सबसे जरूरी तीसरा, ऐप स्टोर। इसने फोन को सिर्फ एक डिवाइस से एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदल दिया जिसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं थी। आईफोन की जबरदस्त कामयाबी के बाद लड़ाई का मैदान ही बदल गया। अब ये सिर्फ एक डिवाइस की लड़ाई नहीं रही, ये प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई बन गई। और इसी मौके पर गूगल ने एंड्रॉयड के साथ एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाया जिसने मोबाइल की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत कर दी। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें बिजनेस इकोसिस्टम की इस धारणा को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, बल्कि कंपनियों, डेवलपर्स और यूजर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो एक ही प्लेटफॉर्म के आसपास बनता है। मतलब एक बगीचे की तरह, जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर करता है। और बस यहीं से प्लेटफॉर्म की असली जंग शुरू हुई। एक तरफ था एप्पल का iOS, एक बंद, बेहद कंट्रोल्ड और खूबसूरत बगीचा। और दूसरी तरफ था गूगल का एंड्रॉयड, एक खुला मैदान जहां कोई भी आकर अपनी दुकान लगा सकता था। 2 बिल्कुल अलग सोच जो दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार थीं। तो सवाल ये उठता है कि एंड्रॉयड ने आखिर बाजार में इतनी बड़ी हिस्सेदारी हासिल कैसे कर ली? इसका जवाब एक नहीं बल्कि 4 बड़ी रणनीतिक वजहों में छिपा है। एक अकादमिक शोध में इसी सवाल का विश्लेषण किया और ये मॉडल हमारे सामने रखा। ये मॉडल एंड्रॉयड की सफलता को 4 आपस में जुड़ी हुई वजहों में बांटता है। चलिए इन चारों वजहों को एक एक करके समझते हैं। एंड्रॉयड की जीत के ये 4 स्तंभ थे। पहला, गूगल को फोन बेचकर पैसा नहीं कमाना था, उन्हें तो विज्ञापनों से कमाना था। इसलिए उन्होंने एंड्रॉयड को लगभग मुफ्त कर दिया। दूसरा, उन्होंने इनोवेशन के लिए दरवाजे तो खोले, लेकिन गूगल मैप्स जैसी जरूरी चीजों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। एक बहुत ही स्मार्ट संतुलन। तीसरा, इसका खुलापन एक चुंबक की तरह काम कर गया। सैमसंग से लेकर हर छोटी बड़ी कंपनी ने इसे अपनाया, जिससे बाजार में ऑप्शंस की भाड़ आ गई।
और चौथा, नेटवर्क इफेक्ट। जब करोड़ों यूजर्स और हजारों मैन्युफैक्चरर्स एक साथ आ गए तो एंड्रॉयड को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो गया। तो एक मामूली ईंट जैसे फोन से लेकर हमारी दुनिया को चलाने वाले इन इकोसिस्टम तक ये सफर वाकई में कमाल का रहा है। स्मार्टफोन सिर्फ बेहतर नहीं हुए, उन्होंने तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल कर रख दिया है। स्मार्टफोन एक कन्वर्जेंस डिवाइस बन गया, मतलब कई डिवाइस का एक संगम। डिजिटल कैमरास, म्यूजिक प्लेयर, जीपीएस डिवाइस, पीडीए, ये सारे गैजेट्स एक ही डिवाइस में समा गए। ये दिखाता है कि एक शक्तिशाली इनोवेशन कैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को खत्म कर सकता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। स्मार्टफोन ने इतनी सारी चीजों की जगह ले ली, लेकिन हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो खुद स्मार्टफोन की जगह लेगी।